हम किसी अनजान शहर में जाते हैं। ऐसे शहर में जाते हैं जहां हमें कोई नहीं जानता। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस शहर में बढ़ते हैं, वहां जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में वहां जाने के बाद कोई ऐसा इंसान हमें मिलता है जिस इंसान से मिलकर हमें लगता है कि शायद इससे मेरा कोई नाता बहुत पुराना है। अन्यथा आज के इस भीड़ में जहां सारे लोग महत्वाकांक्षी हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थी है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, कोई हमसे इतना बेइंतहा मोहब्बत क्यों कर रहा है? हमें इतना पसंद क्यों करता है? मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के प्यार की बात नहीं कर रहा हूं। इस जिंदगी में कभी कभी ऐसे इंसान भी मिल जाता है आपको, जो आपको आपके मुसीबत में आपका साथ देता है, आपको आगे बढ़ाता है। जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, जब आप डूब रहे होते हैं, तो आपका उंगली थाम कर वो आपको आगे बचा देता है, आपको बचा लेता है पहले, और फिर धीरे धीरे आपको वो सारे रास्ते बताता है जिस पे चल के आप सफल हो जाए। कौन है ये इंसान? कहां से आते हैं? दुनिया में 8 अरब की आबादी है। मुश्किल से आपके जीवन में 400-500 लोग पूरे जीवन में आ पाते हैं। 400-500 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। वो सब कुछ मिला दे, कॉलेज का, स्कूल का, सब जगह का दोस्त मिला दे तो 400-500 होंगे। कितना भी बड़ा आप आदमी क्यों ना हो, दुनिया का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, फिर भी 400-500 से ज्यादा आपके पास होते नहीं। मिलने के लिए तो लाखों लोग से हम मिलते हैं, जब सड़क पे चलते हैं तो लाखों लोग हमसे टकराते हैं। प्रधानमंत्री भी लाखों लोग से मिलते हैं, लेकिन वही 400-500 लोग उनके जीवन के आसपास होते हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बेइंतहा बिना किसी स्वार्थ के कारण उनसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, घटना वैसी ही आपकी ही जिंदगी में होती है। आपकी भी जिंदगी में ठीक वैसी ही घटना होती है। मिलते तो आप लाखों लोग से हैं, पर कोई कोई इंसान आपको ऐसा मिलता है जो आपको सपोर्ट करता है, आपको बिना किसी स्वार्थ के कारण आपको पसंद करता है। आप जो कहे उससे वो आपके लिए कर देता है। कौन है ये लोग? आज का जो मेरा कोटेशन है, संबंध उसी आत्मा से जोड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता रहा होता है, कोई ना कोई नाता रहा होता है, कोई ना कोई कनेक्शन रहा होता है। अदरवाइज दुनिया का जो आबादी है 8 अरब है। इस भीड़ में कौन किसको पूछता है? हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। हर कोई आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हर कोई आपके सर पे अपना पैर रख के आपको कुचल के आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्रेम करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। ये वही इंसान है जो आपको पीछे की जिंदगी में मिले थे। लेकिन इस जिंदगी में वो कैसे आपको मिले, आइए इस विषय पे बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों में कोई नाता रहा हो, कोई रिश्ता रहा हो। अदरवाइज दुनिया में तो इतनी सारी आबादी है, इतने सारे लोग हैं, सबसे हम कहाँ मिल पाते हैं? सब कोई हमारे लिए कहाँ कुछ कर पाता है? तो आइए इस विषय को शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि इस जिंदगी में आपके जीवन में कोई 5 मिनट के लिए आ रहा है, 15 मिनट के लिए आ रहा है, 15 दिन के लिए आ रहा है, 15 महीनों के लिए आ रहा है, 15 साल के लिए आ रहा है, या 150 साल के लिए आ रहा है। ये सारे जो आपके जीवन में लोग आते हैं, किसी न किसी जन्म से कोई ना कोई लेना देना रहता है।
दो ही कंडीशन होती है, या तो आप उसको उसके लिए करते हैं या वो आपके लिए करता है। दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो आते हैं 2-4 दिन आपकी जिंदगी में रहते हैं और आपसे मदद के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको मदद देने के लिए आते हैं। 2-3 दिन के लिए आए, आपसे मदद लिए, आपसे ज्ञान लिए, आपसे सलाह लिए, फिर चले गए। अब ऐसे इंसान का रिश्ता तो पिछले जन्म का ही होता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत ही सुंदर सी लड़की मिलती है या किसी लड़की को बहुत ही सुंदर सा लड़का मिलता है। 2 दिन के लिए मिले, उसे लगता है कि शायद ये मेरा प्यार बन सकता है, मेरा जीवन साथी बन सकता है, लेकिन बस वो उतने ही दिन के लिए आई होती है। 2 दिन 4 दिन, या वो 2 दिन के लिए ही आया होता है, क्योंकि उतना ही रिश्ता था आपका उससे। फिर आपका भ्रम टूट जाता है, आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रारब्ध वगैरह। देखिए, उस इंसान से आपका उतना ही दिनों का नाता था। कोई छोटी सी घटना रही होगी पीछे के जन्मों में, आपने उससे कोई मदद लिया होगा, इसीलिए इस जिंदगी में वो आया, आपसे मदद लेके चला गया। जिसके लिए आपने किया है पीछे के जन्मों में, वो कोई नंबर जन्म हो। मान लीजिए अभी आपका वर्तमान जन्म है, तो पीछे वाले को मैं 1 बोलता हूँ, उससे पीछे वाले को 2 बोलता हूँ, तो हो सकता है आपका लाइफ नंबर 1 2 3 5 6 7 8 या कोई भी 100 आपने 100वां जन्म लिया हो। आज से 100 जन्म पीछे किसी के लिए आपने कुछ किया हो, इस जिंदगी में उसका कर्ज बाकी है तो आ जाएगा, आपको देने या आपसे लेने। सारा कहीं ना कहीं पेंडिंग कर्मा से ही निकल के आता है। बड़ी घटना तो आपके प्रारब्ध से निकल के आती है। जो फ्री विल है, कुछ कर्म करने की आज़ादी है, वो इस जन्म में भी होता है। इस जन्म में भी आपको भगवान देते हैं फ्री विल, कर्म करने की आज़ादी। आप उसको कितना संवारते हैं, सजाते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आगे के जन्मों में आपका कर्म बनेगा। इंसान आंख बंद करके अंधों की तरह बस जिए जाता है, किसी से रिलेशन निभाता है, किसी के साथ अच्छा रखता है, किसी को गाली देता है, किसी को कुछ बोल देता है, किसी को कुछ बोल देता है। यही सब आपके पेंडिंग कर्मा बन जाते हैं। आगे के जन्म में फिर वो इंसान आता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपको गलत सलत बोलता है, आपके बारे में अफवाह फैलाता है। कहीं ना कहीं आपका ही कर्म था। इस जिंदगी में आपको कोई नुकसान पहुंचाने आ रहा हो, आपका कोई अच्छा करने आ रहा हो, कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि कर्म हमेशा अच्छे करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, जितनी हो सके लोगों की सहायता करो, ताकि आपके आने वाले जीवन में जब आप कभी मुसीबत में हो तो यही लोग आपके जीवन में मसीहा बनकर आए और आपकी मदद करे, आपको आगे बढ़ाए। लेकिन हमको कहाँ पता, हम तो मानते हैं कि यही जीवन मेरा आखिरी जीवन है और यही जीवन मेरा पहला जीवन है। जबकि गीता में भगवान कृष्ण ने पहले 2 अध्याय में ही ये बात साबित कर दी है कि आत्मा अमर होती है, वो बार बार जन्म लेती है। जब आत्मा अमर होती है तो पीछे के रिश्ते भी अमर होते हैं, वो भी आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं, चाहे वो पति के रूप में हो, प्रेमी के रूप में हो, भाई के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, मुहिम के रूप में हो। कहीं ना कहीं जो भी आपके इंसान में आ जाया, जो भी आपके जीवन में आ जाया है, कहीं ना कहीं उसका संबंध पीछे के जन्मों से है, अन्यथा कोई नहीं मिलता। अगर संबंध नहीं होते तो आपके जीवन में आता ही नहीं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।